हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अनु चंदेल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत में जैसे कि मैंने जो पिछला ब्लॉग था मेरा, उसी में मैंने बताया था कि मैं और मेरे हस्बैंड हिमाचल के लिए गए थे क्योंकि घर में पूजा रखी थी। लेकिन कुछ कारण से जो मैं इसी ब्लॉग में आपको पता चलेगा, हम पूजा अटेंड नहीं कर पाए। और बस यहीं पे ही हम पहुंच गए थे 6:45 के करीब। और बस अभी आंगन में थोड़ा देर टहल के हमने कर लिया था अपना डिनर। और फिर उसके बाद रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले गए थे क्योंकि काफ़ी थकावट हो जाती है। 8-10 घंटे का सफ़र है। हो चुकी है एक नई सुबह। 5:30 पौने 6 के करीब मैं उठ गई थी और रेस्ट करके। तो कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह का मौसम। और यहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता है, बिल्कुल पक्षियों की चहचहाहट ही सुनाई देती है और काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा शांति है, दूर दूर तक कहीं शोर शराबा नहीं होता है। तो गांव की लाइफ तो अच्छी होती है शहर की भागदौड़ की लाइफ से। और ये है सेब का पेड़ और आंगन में ही खेत है, किचन गार्डन ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे ना एक सेब का पेड़ लगाया हुआ है और 3 से 4 साल हो गए हैं इसको लगाए हुए, लेकिन सेब नहीं लग रहे थे। लेकिन अब की बार इसमें ना 6 से 7 सेब लगे हुए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड काउंट कर रहे थे कितने लगे हुए हैं। हमारा जो है ना एरिया हिमाचल का, जो लोअर हिमाचल है हमारा, और तो यहाँ पे ना बर्फ़ नहीं पड़ती है। और आपको तो पता ही होगा सेब के लिए बर्फ़ चाहिए होती है। तो देखते हैं कैसी रहती है इसका भी टेस्ट सेब का। अगर दोबारा से हम जाएंगे और सेब बचा होगा ये पेड़ पे तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए किचन गार्डन में मम्मी ने धनिया लगाया हुआ है, हरा धनिया, और काफ़ी अच्छे से ये उग रहा है। और यहाँ पे देखिए चटनी, इतनी खुशबू आ रही थी ना इसका फ्रेश धनिया। मैंने 1-2 पत्तियाँ तोड़ी क्योंकि अभी ये बिल्कुल छोटा है, तोड़ने लायक अभी थोड़ी दिनों में हो ही जाएगा, 8-10 दिनों के बाद। और यहाँ पे मम्मी ने ना मिर्ची के पौधे लगाए हुए हैं छोटे छोटे, काफ़ी अच्छे। और बैंगन के पौधे भी लगा दिए हैं मम्मी ने। थोड़ा भिंडी भी मेरे को दिख रही थी तो भिंडी के पौधे भी छोटे छोटे लगाए हुए हैं। तो आंगन में ही है किचन गार्डन, तो थोड़ा थोड़ा मम्मी करती रहती हैं अपने गुजारे लायक। और जब बारिश पड़ेगी ना तब थोड़ा सा बड़े हो गई ये मिर्ची के पौधे को तो अलग अलग लगा देंगे वो। और फ्रेश मिर्ची हमें मिलती है फिर खाने के लिए। हेलो, अभी निकल गए हैं हम फिर दिल्ली के लिए क्योंकि हो गई है कुछ इमरजेंसी। तो मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी क्या हम एकदम से ही अभी पिछले कल आए और आज एकदम से ही निकलना पड़ रहा है दिल्ली के लिए। तो अभी फिर से हम पहुंच गए हैं कीरतपुर मनाली हाईवे पे ही। सफ़र में ही बस सुबह कल आए थे, रात को ही पहुँचे और बस आज फिर निकलना पड़ा। थकावट जैसी हो गई और ऐसा लगा जैसे आना ही बेकार हो गया हमारा, क्योंकि आपको पता ही है देश में क्या हालात चल रहे हैं। इसी वजह से थोड़ा मेरे हस्बैंड की भी जो छुट्टी थी तो वो भी कैंसिल हो गई है। बस उसी वजह से इनको भी वापस निकलना पड़ेगा फिर से अपनी ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पर इन्हें फिर से अपना जाना पड़ेगा, तो उसी वजह से ही हमें फिर से दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। घर में भी थोड़ी पूजा रखी थी वो भी नहीं अटेंड कर पाए। तो कोई पता नहीं लगता है टाइम का कब कैसा सिचुएशन हो जाए। उसी वजह से ही अभी निकल रहे हैं फिर दिल्ली के लिए। नेशनल हाईवे है तो बस यहाँ पे चली हुई हैं गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह सभी। चलिए फिर निकलते हैं आगे के लिए, अपने अगले सफ़र के लिए भी। तो जो पूजा घर में हमने रखी थी हिमाचल में, उसके लिए हम गए भी लेकिन अटेंड नहीं हो पाई। तो इसमें मैं ब्लॉग में एडिट कर रही हूँ थोड़ी सी ये वीडियो क्लिप पूजा की ही।
भारत पाकिस्तान सीमा पर जो आजकल तनाव बना हुआ था, बस उसी वजह से ही सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। चलो कोई नहीं, देश की रक्षा सबसे पहला कर्तव्य है। और बस यहीं पे मेरे ससुराल में ही मेरी सासू माँ ने गौदान और महामृत्युंजय की पाठ की पूजा रखवाई थी। तो मिस तो बहुत किया हमने इस पूजा को, लेकिन बस यही सोचा भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।